दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला पैनासोनिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड की। इसके बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ आपको बतानी है। क्या आपको बताना है वो सुन लीजिए। पहली बात आपको ये बताना है कि जो इसने हाई ले आया था ना 5 में 42 से, क्या वो टच करेगा नहीं करेगा। फिलहाल की डेट में अगर हमें बाई करना चाहिए, क्या हमें बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फ्यूचर के लिए अगर हमें होल्ड करना है तो कहाँ तक जा सकता है और कितना इसमें पोटेंशियल है। तो आज की वीडियो यही रहने वाली है। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम बात करें इसके बिजनेस की, तो आपको पता है फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और 24 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ज़्यादा मार्केट कैप नहीं मान सकते। और एक अच्छी बात यह है कि अब जिस हिसाब से इसमें आपस के लगा है, मतलब क्या है, ये जल्दी अपना जो हाई है ना वो ब्रेक कर देगी। अगर हम बात करें इसमें आरओई और आरओसी ये दोनों ही लो हैं। और अगर हम बात करें इसके बाद बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव की बात है। तो अगर अभी फिलहाल की बात करें तो इसमें जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है, अच्छा खासा टाइम से देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। जो भी पेनी स्टॉक वॉल्यूम के साथ भागता है आगे और अपने उसका शेयर प्राइस भी ठीक ठाक चलता रहता है, ये मान के चलिए आने वाले टाइम में उसमें बेटर रिटर्न की उम्मीद लगा सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी होली के बाद बम्पर धमाका दिखाने वाला है। और आपको पता है कि भाई अब करेक्शन का फेज है वो ख़त्म हो चुका। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई 2 वीक के आसपास रहेगा और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा करेक्शन रहने वाला है। जो सारी चीज़ रहती है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है और गिरावट में आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलाता है। अगर आप इसमें बाई करते तो मेरे हिसाब से आप बेटर रिटर्न ले सकते थे। और बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने बाई भी नहीं किया था। भाई बहुत नीचे आ चुका था, आपको पता है कितने नीचे आ चुका था। जो भी बंदा इसे बाई करता तो ये मान के चलना कि वो, अगर आपकी बाइंग इसमें 2 रुपये के आसपास है, नीचे कमेंट करके बता देना आपके पास कितनी क्वांटिटी है और आपने इसे किस लेवल पे बाई किया था। तो उम्मीद करूँगा अगर जो भी बंदा इसमें रहना चाहे वो होल्ड करके रखे 1 साल के लिए, तो एटलीस्ट इसमें जा ही जाए। फटाफट से देख लेती है इसके और सेगमेंट की, जिसकी वजह से आप ये मान के चलना। फिलहाल की बात हम देख लेते हैं, बैलेंस शीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको फिर से बताऊं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में भी इसकी बैलेंस शीट अच्छी रहने वाली है। तो ये मान के चलिए बैलेंस शीट में आपको कुछ ही नजर नहीं आएगा। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको रहना है इसमें तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 साल के लिए टाइम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप दे रहे तो आप रिस्क लेना चाहो तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो ना के बराबर प्रोमोटर होल्डिंग है। आपको पता है इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही है कंपनी के जो मैनेजमेंट में। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ाती जा रही है। मतलब क्या है कि इसमें 90% से ऊपर जा चुकी है प्रोमोटर होल्डिंग। अब हम बात करते हैं इसकी जो मेन सेगमेंट है, ये कहाँ तक जाने वाला है, कितना इसी का रेजिस्टेंस है, क्यों प्राइस एक्शन दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्राइस एक्शन नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कंपनी की में फ़िलहाल क्या चला है उसके शेयर प्राइस में। और ऑपरेटर भी एक्टिव हैं तो भाई कितना उसमें प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, पब्लिक कहाँ तक इसे ले जा सकती है, क्यों पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा पावर है। आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर लगातार पैसा डालते रहते हैं और नया बंदा इतना ज़्यादा आता रहता है मार्केट में। तो आप ईमान की चलिए उनको बस ये है कि किसी ने बता दिया भाई पेनाफिक लेना है तो वो ले लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उसके बारे में क्या है कैसे, क्योंकि वो रिसर्च नहीं मारते हैं। जो भी बंदा है भाई मार्केट में आ रहा है और वो रिसर्च नहीं मार रहा है कंपनी के बारे, तो फिर तो बेकार है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप ये मान के चलिए आप एक अच्छे इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं हो। एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है मैं आपको बताऊं, कंपनी की सारी डिटेल रीड करता है और कम से कम उसे, अगर उसे बेनिफिट दिखता है उसमें, तो 1 साल के लिए तो एटलीस्ट होल्ड करता ही करता है। लेकिन हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो क्या है कि वो सिर्फ 2 महीने में हर पेनी स्टॉक से निकल जाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप लॉस के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आपको अच्छे खासे मल्टीबायर रिटर्न चाहिए तो हर कंपनी को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देना चाहते फिर तो प्रॉब्लम की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। तो मेरे हिसाब से आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसे टाइम देते हैं थोड़ा सा तो आप इससे अच्छा खासा अर्न कर लोगे। और भाई आज का जो वॉल्यूम देखी कि यार, तो भाई मेरा दिल खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि अच्छा खासा टैंक से देखने मिला है। अब यहाँ से ये वॉल्यूम वगैरह ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इससे भाई ये तो पता चल जाएगा फिलहाल इम्पैक्ट क्या चल रहा है, मतलब कि मार्केट में इसका शेयर प्राइस चल रहा है तो इसमें किस हिसाब से इसमें ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो 23 लाख का आज का परफॉर्मेंस रहा है इसका, 23 लाख का ट्रांजेक्शन रहा है। तो ये मान के चलिए 23 लाख में लोग अच्छा खासा डिलीवरी भी परसेंटेज उठा रहे हैं।
मतलब क्या है कि ये मान के चलिए कि इसमें आप वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला 4.88% का आज आपस से लगा था, 5% के आसपास। अब फटाफट से मूव करते हैं भाई, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है। अब ध्यान से सुना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो भी रेजिस्टेंस था, तीनों रेजिस्टेंस इसने क्लियर कर दिए। अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस नहीं है मतलब क्या है, ये अपना जो 3.5 रुपये के आसपास बिल्कुल लगाने वाला है। 3.5 रुपये के आसपास हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अगर ये नीचे आया, मान के चलो कि भाई इसमें किसी ने हैवी सेलिंग कर दी, तो इससे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जाएगा तो 2.5 रुपये से आसपास जा सकता है, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मान लो कि अभी इसमें कुछ हुआ भी फिर भी, तो मेरे हिसाब से इसे अगर टाइम देना चाहते हो तो 1 साल की दे सकते हैं। 8 से 40% का रिटर्न दिए, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव की बात है। और देखो, अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ना आपको कि 3 लाख के आसपास जो भी वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम बढ़ के हो गया 24 लाख के आसपास। अब ये मान के चलिए आप कि लोग 8 गुना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, समझ रहे हो? इससे क्या साइन मिल रहा है? इससे यही साइन मिल रहा है कि इस पे भाई थोड़ा सा स्टडी करें, मतलब नज़र आपकी रहनी चाहिए पेनाफिक पे। पेनाफिक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो आने वाले टाइम के लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें कि इसमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या कैसे अपडेट। वैसे तो मैं आपको देता रहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर बार अपडेट देता रहता हूँ हर कंपनी की। और तो जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल ही जाती है। अगर देखो, जो भी बंदा इसे 3 महीने के लिए जाना चाहता तो ये मान के चलिए उसको 100% के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर आप इससे हैप्पी हो तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई आप अगर 1 साल से नीचे निकल रहे तो कुछ खास आप पैसा नहीं कमा सकते। जो बंदा पैसा कमाना चाहता है उसके लिए मैं फिर से बताऊं कि 1 साल के लिए तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, फिर ये मान के चलिए फिर आप इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। और अगर हम बात करें इसके 3 साल की, जैसे 3 साल के लिए होल्ड करना चाहता है तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो इससे बेटर यही है कि आप 1 साल के लिए अंदर ही जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे कमेंट करके बताइए ना, क्या आपकी लेवल इसमें 2 रुपये के आसपास रही है, क्या फिर या आपकी लेवल इसमें 1.5 रुपये के आसपास रही है। और अगर हम बात करें इसकी और सेगमेंट की, फिलहाल की बात करें 67% के आसपास बाइंग कॉल आ रही है, 33% के आसपास सीलिंग कॉल आ रही है। तो दोनों तरह के लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दोनों तरह के रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट हैं इसमें। और अगर इसमें न्यूज की बात करें तो भाई NFT जो प्रोजेक्ट है उसमें ये इन्वॉल्व रहने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि कंपनी सोच रही है भाई फ्यूचर में ये सारी चीज़ रहने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ा सा प्रोजेक्ट में मूव कर रही है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करेगी। तो आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिली होगी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।